जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यार, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है। इसके अलावा गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस वैकेंसी के बारे में सभी जरूरी अपडेट की वीडियोज़ मिलती रहेगी। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर गाइज आप आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में जानने से पहले जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, ताकि आपको एक ही वीडियो से संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 277 पद आपके निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 30 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। जनरल अदर स्टेट के लिए 700 रुपये फीस है, अगर फीस की बात करें तो, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550, एससी एसटी और विकलांग के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। कौन से आपके जो आप यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें कितनी वैकेंसी किस एरिया के अंदर निकाले वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जानेंगे कि जो आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट और स्किल टेस्ट के द्वारा होगा। इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेडिकल एग्जाम होगा। यानी कि इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें सिर्फ आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट, जिसको आप स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं, फिर आपका इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम। अब आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो आगे की जानकारी है, मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यहीं से जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपको लगे कि जानकारी ऑथेंटिक है, कोई मैं अपनी तरफ से आपको फेक जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बेसिकली क्या है। तो आप यहाँ पर पेज नंबर अगर 7 पर आएंगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, तो आपको देखने को मिलेगा 14 पॉइंट परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर बोला है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 शैल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन 2 अल्टरनेटिव ग्रुप ए एंड बी। ए कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास द सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ द पोस्ट अप्लाइड एंड रिक्वायर्ड टू पास ग्रुप सी कंपल्सरीली। यानी कि बेसिकली है कि आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी में से तो कोई एक ही आपको पास करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई करें हो या फिर हिंदी के लिए। तो इसमें से ग्रुप ए में से और ग्रुप बी में से आपको एक चुनना है। एंड साथ ही जो ग्रुप सी है, ये आपको सभी को करना होगा। अब जो ग्रुप ए है, इसमें क्या है, तो इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट, जहां पर है आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज, जिसके लिए आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। स्पीड ऑफ ड्यूरेशन स्पीड ऑफ डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट आपकी रहेगी, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट। इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है। 50 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें भी यहाँ पर आपका सेम स्पीड रखा है, और 100 मार्क्स दोनों के लिए आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हिंदी। तो जो हिंदी वाला सिलेक्ट करेंगे उनके लिए यहाँ पर सेम चीज़ है, बस वो हिंदी में रहेगी। और जो इंग्लिश वाला करेंगे उनके लिए ये चीज़ इंग्लिश के अंदर है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हिंदी वाला कर रहे हैं उनको यहाँ पर 70 वर्ड्स पर मिनट जो डिक्टेशन स्पीड है वो दी गई है, या फिर उनकी रहनी चाहिए। इसके बाद में फिर आएगा ग्रुप सी। नाउ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए कंपलसरी है। यह है आपका कंप्यूटर टेस्ट। इसमें यहाँ पर आपका स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 50 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें मिनिमम मार्क्स जो रखेंगे ये SC ST PH के लिए, यानी कि इतने तो आपको लाने ही होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो है 20। और जो इफिशिएंसी टेस्ट है आपका कंप्यूटर टेस्ट में, इसमें भी आपको 10 मिनट मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर 20 मार्क्स ही है। मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल अदर, यानी कि ये जो 20 मार्क्स है तो SC ST PH के लिए। इसके अलावा जो बाकी की कैटेगरी बचती है उनके लिए 22.5 यानी कि 22.5 नंबर कम से कम आपको आने चाहिए 50 में से। इसके बाद गाइज आपका होगा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तो इसमें भी आपको क्या बोला है वो भी आप समझ लीजिए। साक्षात्कार हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वरीयतानुसार अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई अंक नहीं है। साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय के लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियम 22 के अंतर्गत आयोजित साक्षात्कार के अध्ययन होगा। बेसिकली ये कि आपने पढ़ ही लिया है कि इसमें बस ये चेक करना है कि कहीं अभ्यर्थी ने जो पारा लिखा है क्या वो उसको पढ़ने में हकलाता तो नहीं है। कुछ अगर ऐसी प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पर देखी जाएगी। बेसिकली आप इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहेंगे एंड इसके कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर गाइज आपका इंटरव्यू के बाद ये जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट है इसमें क्या करेगा वो आप समझ लीजिए। तो बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो आपको शॉर्ट हैंड पैसेज देने से पहले बोला है कि ए ट्रायल पैसेज कंटेनिंग 200 से 250 वर्ड शैल बी डिक्टेटेड एट द सेम स्पीड एट विच द फाइनल पैसेज इज इंटेंडेड टू बी डिक्टेटेड। यानी कि जब आप अपना ये शॉर्ट हैंड टेस्ट दोगे उसके पहले एक ट्रायल आपको पैसेज मिलेगा 200 से 250 वर्ड का, और वो भी आपको सेम वे में टाइप करना है। द ट्रायल पैसेज नीड not be transcribed and will not be taken into account while making, यानी कि ये जो आपका पैसेज है ट्रायल वाला ये ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा और ना ही इसके जो नंबर है वो मार्किंग के अंदर आएंगे। सिर्फ आपका ट्रायल है, आप ट्रायल इसको कहेंगे। इसके बाद आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2-3 मिनट्स ऑफ द डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पैसेज द फाइनल पैसेज shall be dictated by the same person keeping in view the uniformly of speed which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be। तो बेसिकली ये कहा है कि जब आप ये ट्रायल पैसेज दे रहे होगे तो 2 से 3 मिनट बाद ही जो आपका ट्रायल पैसेज आप लिख रहे हैं उसके तो फिर आपका यहाँ पर फाइनल पैसेज आएगा। यानी कि जैसे आप अपना ट्रायल पैसेज दे देंगे उसके 2 से 3 मिनट बाद आपका फाइनल पैसेज आएगा और फिर वो आपको सेम वे में इसी तरह से टाइप करना है और उन्हीं की निगरानी में करना है जो कि आपसे ट्रायल पैसेज ले रहे हैं। एंड इसके बाद में गाइस जैसे ही आप आपका जो फाइनल पैसेज है वो डिक्टेट कर देंगे तो आपको फिर 5 मिनट का समय मिलेगा आपके लिखी गई पैराग्राफ को पढ़ने का। और दी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर, यानी कि ये पैसेज आपको कंप्यूटर के ऊपर लिखना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर जो आपका मेथड है आपका स्पीड और इफिशिएंसी टेस्ट को कंडक्ट करने का, तो उसके बारे में आपको बोला है कि दी फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव 010 फॉर हिंदी एंड कैलिबरी फॉर इंग्लिश। अगर हिंदी के अंदर दे रहे हो तो इस फॉन्ट में आपको करना है और कैलिबरी में आपको इस वाले इंग्लिश जो कैलिबरी है इस फॉन्ट में करना होगा। मिनिमम स्पीड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको जो मेथड ऑफ एवल्यूएशन है किस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। 5% का यहाँ पर आपको छूट भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और आप नीचे आएंगे तो इसके जो और अन्य इंस्ट्रक्शंस है वो भी रीड कर लेंगे। तो ये कंप्लीट आपके इस एग्जाम पैटर्न कह लीजिए या फिर सिलेबस, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो यही थी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।